आज की इस वीडियो में हम लोग a प्लस बी का होल क्यू के जो फार्मूले बताए थे, a माइनस बी का होल क्यू जो फार्मूला बताया गया था उस पर क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको पता होगा पिछले वीडियो में हम लोग दो वीडियो से a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पर सवाल करा रहे थे। उसके पहले a माइनस बी के होल स्क्वायर पर सवाल करा रहे। ये सब हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स जो होता है उसमें इसे कवर कर रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग इसका लेवल अप करेंगे। आपको पता है दो तरह से पढ़ाया जाता है। एक क्लास 9th वाले बच्चे जो पढ़ते हैं, ये जो हम अपने अनुसार पढ़ाते हैं वो इस ऑर्डर में पढ़ा रहे हैं ताकि बच्चे सीख जाएं। जिन्हें नहीं आता है वो धीरे धीरे सीख सकते हैं ना। तो अभी तक सभी फार्मूले बताए हैं, उन फार्मूलों का यूज कैसे होता है वो सब समझाया गया। आज की इस वीडियो में हम लोग a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यू के जो सवाल हैं, फार्मूले तो बता दिए हैं, एक बार रिवाइज करा देते हैं क्या होता है फार्मूला, उसके बाद इस पर सवाल करते हैं। फार्मूले आपको बता दिया गया है लेकिन एक बार रिवीजन करा देते हैं। जैसे a प्लस बी का होल क्यू, a प्लस बी का होल क्यू बताए हैं, a माइनस बी का होल क्यू बताए हैं, और a प्लस बी का होल क्यू माइनस a प्लस बी का होल क्यू बताए हैं, और माइनस a माइनस बी का होल क्यू बताएं। ये सभी फार्मूले हम आपको बता चुके हैं। तो सबसे पहले पहला से ही देखते हैं क्या करना है। अगर a प्लस बी का होल क्यू पूछते हैं तो क्या करिएगा, जो नंबर अंदर दिया है उसका क्यू कर लीजिए a क्यू, इस नंबर का क्यू कर लीजिए b क्यू, आप फिर प्लस लिखिए, इन दोनों का आपस में गुणा करके 3 को उतारिए, यहाँ पर 3 को उतार लेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे a b, और फिर एक बड़ा सा ब्रैकेट बना के जो हमारा क्वेश्चन है यही उतार देंगे। यही हमारा a प्लस बी का होल क्यू का फार्मूला होता है। कैसे याद करते हैं, a क्यू प्लस का b क्यू प्लस का 3ab, अब ब्रैकेट में a प्लस बी जो क्वेश्चन दिया है, इस तरह याद करते हैं। इस तरह दूसरा फार्मूला क्या बताए हैं, जो नंबर दिया है उसका क्यू कर लीजिए a क्यू, और b का क्यू कर लीजिए b क्यू, अब बीच में माइनस है तो यहाँ माइनस, फिर यहाँ पर भी माइनस आएगा, 3 को उतार लीजिए यहाँ पर, इन दोनों का गुणा a गुणे b हो जाएगा a b, अब ब्रैकेट में जो हमारा क्वेश्चन है वही हमारा उतर जाएगा a माइनस बी। इस तरह हम आपको समझाएं याद करने के लिए। उसी तरह माइनस a प्लस बी का होल क्यू करना है, तो जो माइनस यहाँ आ गया तो माइनस उतार लीजिए, और a क्यू, आप b का क्यू कर लीजिए प्लस का b क्यू, और यहाँ माइनस है तो माइनस उतर जाएगा, और 3 पावर जो हो रहा था यहाँ उतरता है, इन दोनों का गुणा a b, अब ब्रैकेट में माइनस a प्लस का b। इसी तरह लास्ट का देख लेते हैं। दोनों नंबर है जो इसका क्यू करेंगे, माइनस तो आएगा ही आएगा, माइनस a क्यू माइनस का b क्यू, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 3ab, माइनस का a माइनस का b। ये फार्मूले आपको बता दिए हैं, सिर्फ आज इसलिए बता रहे हैं कैसे इन्हें याद कर, मतलब भूल गए होंगे तो याद दिला देते हैं। चलिए देखिए कैसे याद करेंगे। अब कभी भी इस टाइप के फार्मूले मिलते हैं तो क्या करिए, अभी तो आपको पता होगा हम कभी फार्मूला का यूज तो अपने सवालों में करेंगे नहीं, हम एक नया अंदाज में दूसरा चीज़ बताते हैं, जो ब्रैकेट का ऐसे सब आता है। उसी तरह इसके लिए भी हमारा नए तरीके से है, क्या है इसे बताएंगे। देखिए सबसे पहले कैसे याद करते हैं, जो नंबर दोनों जो दिया होता है नंबर उसका क्यू कर लीजिए, यहाँ a है तो a का क्यू, जो b है b का क्यू, और फिर इसका आपस में गुणा तो 3 आ जाता है, और a का गुणा b में तो a b, अब ब्रैकेट है उतार के यहाँ रख देते हैं। सभी में देखिए चारों ब्रैकेट यहाँ उतर जाते हैं। सिर्फ यहाँ आपको समझना होगा कैसे। देखिए ये 3ab बार बार आएगा, कैसे आता है 3ab, इसका गुणा इसका, और जो नंबर दिया रहता है उसका क्यू करना, उसका क्यू। ये प्लस माइनस कैसे आते हैं, जिसके आगे माइनस होता है वहाँ पर साइन चला जाता है। देखिए b के आगे माइनस है तो जहाँ b गया जाएगा वहाँ माइनस, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ माइनस है, ये तो क्वेश्चन में ही होता है। अच्छा यहाँ पर देखिए दोनों जगह माइनस है तो यहाँ दोनों जगह माइनस आया, लेकिन जब दोनों आपस में गुणा कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस बना लेते हैं। एक बार और अच्छे से समझिए, कुछ नहीं करना है। देखिए जो लास्ट वाला चीज़ चारों लिखा है तो चारों ये सेम है,
और यहाँ 3ab सब में आएगा, और जो नंबर दिया रहता है उसका क्यू क्यू करके लिख देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, एक बार क्यू करके लिख लीजिए। प्लस माइनस का बात आया, जिस एक लोगों के पास माइनस रहता है तो जहाँ जहाँ माइनस रहेगा वहाँ वहाँ माइनस जाएगा, और जब दो लोगों के पास माइनस रहता है तो जहाँ दोनों मिलते हैं वहाँ पर क्या हो जाता है, प्लस बन जाता है। इसीलिए यहाँ प्लस आया है और यहाँ पर दोनों जगह क्या आया है, माइनस आया है। तो इस तरह आप इन फार्मूलों को यूज कर सकते हैं। लेकिन जनरल वे में अगर हम आपको समझाएं तो कैसे इन फार्मूलों को नहीं इस्तेमाल करके हम एक नए तरीके से इस्तेमाल करेंगे। कैसे, अब देखिए a+b का होल क्यू है ना, उसी को हम जनरलाइज कर देते हैं। कैसे करना है, साइड में लिख लेते हैं, बार बार इसका यूज करेंगे हम लोग। a+b का होल क्यू इस तरह नहीं लिखते हैं, आप एक बार इसे नोट करिए। नोट करना है तो नोट कर लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं आपको। देखिए पहला वाला को रहने देते हैं, क्योंकि हम सब फार्मूले पहले वाला से ही बना के आपको बताते हैं। तो क्या करना होगा, जब भी इस टाइप का दिख जाए a+b का होल क्यू, ऊपर क्यू रहे यानी अंदर दो लोग हैं, तो ब्रैकेट का क्यू आप प्लस ब्रैकेट का क्यू आप प्लस 3 ब्रैकेट ब्रैकेट एक बड़ा सा ब्रैकेट, ठीक है ना। हम ऐसे ऐसे सवाल कराएं, नंबर वाला हम कराएंगे, 2 3 ले लिए होंगे, ए की जगह 2 बी की जगह 3, ऐसे ऐसे करके कराएं। लेकिन अब हम लोग ax y लेके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन करते हैं, 2x माइनस का 3y, इसका होल क्यू करना है। आपको पता होगा इसके पहले जब एक क्यू वाले फार्मूले हम आपको बताए होंगे, वहाँ पर एक्स वाई नहीं बताए थे, सिर्फ 2 और 3 था, तब हम लोग कर लेते। अब नए तरीके से करना, जब भी ऐसे सवाल आपका आता है तो क्या करना है, आप सिर्फ इतना करिए, ब्रैकेट का क्यू आप प्लस ब्रैकेट का क्यू आप प्लस 3 ब्रैकेट ब्रैकेट बड़ा सा ब्रैकेट। आप कभी निश्चिंत रहिए, क्या आप कभी भी ये मत सोचिए कि यहाँ माइनस है तो हम माइनस लगाएंगे, नहीं। जब आप हमारे अनुसार चल रहे हैं तो आप क्या करिए, जैसे हम बता रहे हैं वैसे करिए। सबसे पहले ब्रैकेट का क्यू प्लस 3 ब्रैकेट ब्रैकेट। आपको पता होगा पिछले वीडियो में हम जब सीख रहे थे a+b+c के होल स्क्वायर के सवाल कर रहे थे, उसके टोटल 8 फार्मूले हैं, लेकिन हम कभी भी नहीं कहें कि उन फार्मूलों को यूज करना है। क्या करना होगा, जो हम जनरलाइज में बता रहे थे, ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट, उसे यूज कर रहे थे, साइन के साथ रखते थे तो आसानी से। उसी तरह हम कभी भी नहीं यहाँ पर देखेंगे क्या माइनस है क्या प्लस है, हम तो इस तरह यही फॉर्म लगाएंगे हमेशा, ब्रैकेट का क्यू प्लस ब्रैकेट का क्यू प्लस 3 ब्रैकेट ब्रैकेट एक बड़ा सा ब्रैकेट। अब क्या करना है, भर देना है। अब देखिए यहाँ 2x है तो यहाँ 2x आ जाएगा, यहाँ जो कौन माइनस, देखिए ये हमारा पूरा a है, ये b है, तो b का मान कितना, माइनस का 3y, तो बस यहाँ माइनस का 3y रख देंगे। उसी तरह यहाँ पर 2x और माइनस का 3y, और इस ब्रैकेट में क्या आएगा, जो हमारा क्वेश्चन होगा वही जाके वहाँ पर उतर जाएगा। बस इतना आप कर देंगे ना। मान लीजिए कोई बच्चा एग्जाम में बैठा है, बस इतना ही लिख दे। अगर ये 3 नंबर का सवाल रहता तो पक्का है 1-2 नंबर तो दे ही देंगे, क्यों, इतना भी हमारा सही है। लेकिन एक लाइन और करेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए ये क्या है, 2 के पावर x का क्यू है। देखिए हम आपको क्यू निकालना भी बताए थे। क्यू क्या होता है, जैसे 1 का क्यू कोई निकालने के लिए कहता था 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 है। 2 का क्यू कोई निकालने के लिए कहता है, जो नीचे वाला नंबर होता है ऊपर वाला नंबर बताता है कि नीचे वाला नंबर कितना बार गुणा है। तो ऊपर 3 है तो 2 तो 3 बार लिखा जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 आ जाएगा। 1 का क्यू तो 1 गुणे 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। 3 का क्यू 3 गुणे 3 गुणे 3 करेंगे तो 27 आ जाएगा। 4 का क्यू आपसे कोई पूछता है तो 4 4 4 3 बार, तो 4 चौको 16 चौको 64। इस तरह हम कहते कम से 15 तक आप याद कर लेंगे तो काफ़ी हमें फ़ायदा होगा। तो देखिए सबसे पहले तो 2 का कितना होगा, क्यू करना है। तो 2 का क्यू कितना होता है, 8 होता है। नहीं आता है तो गुणा करके इस तरह आप निकाल सकते हैं, 8 हो जाएगा। x पावर कुछ नहीं, यानी 1 का गुणा 3 में करेंगे तो x क्यू हो जाएगा। अब देखिए इस माइनस के बात करते हैं। हम आपको शुरुआत से ही बता रहे हैं, अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस हो और उसके पावर अगर इवन नंबर रहता है तो माइनस को खा जाता है। क्यों खा जाता है, इवन नंबर मतलब 2 होगा, चाहे 4 होगा, चाहे 5 होगा। जैसे -3 के पावर 3 है तो इसका मतलब क्या है, 3 बार गुणा होगा। -3 गुणे -3 एक बार लिख के दिखाते हैं आपको। -3 के पावर 3 का मतलब यही हुआ,
तो -3 गुणे -3 गुणे -3, यही ना होता है। अब देखिए माइनस माइनस क्या बना लेंगे प्लस, लेकिन एगो माइनस बन गया तो माइनस क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो 3 त्रिका 9 त्रिके 27, इस तरह -3 के क्यों -27। लेकिन इस तरह बार बार थोड़ा हम करेंगे। आप इतना समझिए, अगर इसके पावर ऑड है, क्या है, ऑड नंबर है, तो माइनस क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। अगर इसके पावर इवन रहता है, इवन मतलब 0 2 4 6 8 रहे, तो माइनस को खा जाता है। मान लीजिए किसी दिन, मान लीजिए आपको पूछ लिया जाए -1 के पावर 1001 है। अब मान लीजिए इतना लिख दे, तो क्या 1001 बार गुणा करेंगे, नहीं, क्या करेंगे, माइनस बाहर आएगा कि नहीं, देख लेंगे इवन नंबर की ऑड नंबर। हम बताए थे ऑड नंबर कैसे पहचानते हैं, किसी भी संख्या के लास्ट में 1 3 5 7 9, तो कैसे नंबर होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। 0 2 4 6 8, इसे इवन नंबर कहते हैं। देखिए इसके लास्ट में क्या है, 1 है, 1 एक हमारा ऑड नंबर है, तो माइनस को बाहर बिक देगा, तो यानी माइनस बाहर आ जाएगा। और 1 के पावर 1001, यानी 1 का गुणा 1000 बार 1। अब देखिए 1 का गुणा 3 बार किए तभी भी 1 आया है, 1 का गुणा 100 बार करेंगे तभी, मतलब इसका आंसर -1 आ जाएगा। ऐसे ही -1 के पावर मान लीजिए 1050 हो जाए, अगर 1050 दे दिया तो लास्ट में क्या है, 0 0 कैसा नंबर होता है, इवन नंबर होता है, तो माइनस को क्या करता है, खा जाता है। और 1 के पावर 1050 यानी 1 ही आएगा। बड़े बड़े क्वेश्चन क्या होता है, हमें ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट क्लियर सही से नहीं किए हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को हम लोग कर नहीं पाते हैं। लेकिन देखा जाए तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। तो आप हमेशा याद करिए, अगर ब्रैकेट बना है, उसके ब्रैकेट देखिए बना है, इसके अंदर माइनस है और उसके पावर क्या है, ऑड है, ऑड रहेगा तो माइनस को बाहर दे देगा, अगर इवन रहेगा तो खा जाएगा मतलब खत्म हो जाएगा। आया कि नहीं समझ में, नहीं आ रहा है तो इन बातों को सीखिए आप। क्या वैसे भी हम हर वीडियो में अच्छे से बताते ही रहते हैं। तो क्या होगा, माइनस बाहर आएगा, तो यहाँ जो कौन माइनस आ जाएगा। 3 का क्यू कितना होता है, 27 होता है, तो 27। और वाई के पावर कितना हो जाएगा, 3। अब देखिए प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा। 3 दूना 6 और 6 त्रिक 18, इसका गुणा इसका, इससे गुणा इसका, 3 दूना 6 6 त्रिक 18 और एक्स वाई उतर जाएगा। और इस ब्रैकेट को क्या करेंगे, ऐसे ही उतार देंगे। अब एक स्टेप और करेंगे तो फाइनल आंसर मिल जाएगा। देखिए किसके पास माइनस था, बी के पास माइनस था, तो जहाँ जहाँ जाता वहीं माइनस। देखिए यहाँ माइनस आ गया, यहाँ तो आपको जो फाइनल आंसर आ जाएगा, तभी भी आप दिमाग में थॉट में सोचेंगे, अच्छा ए माइनस बी का होल क्यू जब सिखाया गया था, जहाँ जहाँ जिसके पास माइनस होता है तो जहाँ जाता वहाँ माइनस लेके आता है। देखिए 3y के पास माइनस, तो यहाँ पर y वाला आया तो माइनस है, यहाँ पर आया तो माइनस। अब ब्रैकेट वाला तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि जो यहाँ लिखा रहता है वही चीज़ यहाँ लगा देते हैं, तो बस। अब एक स्टेप और करना है, 8x³ -27y³, बस इसी का इसको गुणा कर देंगे। आए तो गुणा हम, ये तो अलजेब्रा के गुणा ही तो सीख रहे हैं, उसी में तो फार्मूले सब हैं। क्या करते हैं, इसका गुणा सबसे पहले इससे करते हैं, तो सबसे पहले साइन का गुणा होता है, माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा। और 18 दूना 36 है। अब देखिए यहाँ x है, यहाँ पर भी x है, जब x से गुणा होता है तो उसका पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2x² y हो जाएगा। अब इसका गुणा इससे करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 18 तिया 54 हो जाएगा, x उतर जाएगा इस बार। यहाँ y है, यहाँ पर भी y है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, इसके ऊपर कुछ नहीं, 1 1 होगा, तो y के पावर 2 हो जाए। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, आप इतना कर दीजिए, 4 नंबर मिल जाएगा आराम से, क्योंकि ये क्लास 9 का ही क्वेश्चन है, क्लास 8 में तो नहीं हम कहीं देखे हैं। कई बुक में दिया रहता है, कई बुक में नहीं दिया, लेकिन 9th में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। देखिए कितना सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको। कभी भी a+b का होल क्यू टाइप रहे, अंदर प्लस माइनस कुछ भी रहे, लेकिन 2 ठेरा है, इसके ऊपर क्यू रहे, तो ब्रैकेट का क्यू प्लस ब्रैकेट का क्यू प्लस 3 ब्रैकेट एक बड़ा सा ब्रैकेट, और उठा के भर देंगे। नोट करिए, अभी और क्वेश्चन करेंगे। अब चलिए क्वेश्चन और लेते हैं, x + 3y का क्यू। तो देखिए क्या करना है, कुछ नहीं है, क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट का क्यू आप प्लस ब्रैकेट का क्यू आप प्लस 3
ब्रैकेट ब्रैकेट एक बड़ा सा ब्रैकेट, बस इतना ही करना है। आप कभी भी इस टाइप का सवाल मिल जाए, ब्रैकेट का क्यूब प्लस ब्रैकेट का क्यूब प्लस 3 ब्रैकेट ब्रैकेट एक बड़ा सा ब्रैकेट, अब क्या करेंगे, उठा के रख देंगे, यहाँ x आ जाएगा, यहाँ पर 3y आ जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पर 3y आएगा। देखिए उठा के भर दिए, जो इतना सामान है डायरेक्ट बड़ा सा ब्रैकेट में रख देंगे, बस इस तरह करना है। अब x का क्या है, q है, तो x q हो जाएगा। अब ये 3 का q लिखेंगे, 3 का q 27 होता है, अभी यहाँ पर लिखा भी हुआ है, यहाँ ऊपर वाले में भी यही आया था। अब y के पावर की 9 जगह 3 हो जाएगा, देखिए 3 3 का 9 हो जाएगा, और x और y उतर जाएगा। इस ब्रैकेट को रोके रहते हैं, इस उतार देंगे इसी तरह। देखिए इस तरह भी, इसमें भी वही स्टेप हुआ था, इसका लिख लिए हैं, इसका गुणा कर लिए हैं, और फिर नेक्स्ट स्टेप में इसका गुणा इससे कर देंगे तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो एक्स क्यू प्लस 27 वाई क्यू, देखिए 9 का गुणा यहाँ कुछ नहीं यानी 1 है, तो 9 एक कम 9, लेकिन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्यों एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ x पावर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 1 1 कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। अब y यहाँ नहीं है तो उतर जाएगा, 69 के 27 हो जाएगा, और x इस बार उतरेगा, y के गुणा होगा तो y स्क्वायर आ जाएगा। देखिए इस तरह आप करेंगे, कोई भी क्वेश्चन आता है तो डरने वाली बात नहीं है। अब सिंपली क्या करना है, ब्रैकेट का क्यूब प्लस 3 ब्रैकेट ब्रैकेट एक बड़ा सा ब्रैकेट है, इन सभी को लेकर उठा के भर देना है, और उसके बाद सिंप्लीफाई ही करना है। ये सिंप्लीफाई छोटे छोटे कर हम बहुत पहले सिखा चुके हैं, नहीं आता तो धीरे धीरे सीखिए, नोट करिए इसे। जैसे मान लीजिए कभी क्या हो जाएगा, नीचे आ जाए तो क्या करेंगे, इस तरह दे दिया, तभी भी कोई बात नहीं है, नीचे रहे अच्छा ऊपर रहे। अगर आप ए प्लस कौन सा ए प्लस बी को होल स्क्वायर में देखे होंगे, हम नीचे ऊपर सब में किए थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला में भी किए थे, और ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में भी हमारा नीचे टर्म आया था। अभी भी कुछ नहीं करना, आपको क्या करना होगा, ब्रैकेट का क्यू आप प्लस ब्रैकेट का क्यू आप प्लस 3 ब्रैकेट ब्रैकेट एक बड़ा सा ब्रैकेट, यही तो बार बार करना है। ब्रैकेट का क्यू, आप कभी भी टेंशन मत लीजिए माइनस बीच में है कि इधर है कि माइनस है नहीं प्लस है, वो सब फार्मूले किस लिए बताया गया, ताकि हमसे कोई पूछता है सामने वाला हम उसे बता सकें, या चाहे हमें किसी से पूछना है तो हम उनसे पूछ सकें। कई बार होता है ना, लोग पूछ लेते हैं बताओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता। जब हम 4th में पढ़ रहे थे उस टाइम हमसे कोई पूछ लेता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो तब तक हमें भी नहीं पता था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्लास 4 में नहीं पता था। लेकिन जिस दिन वो लोग हमसे पूछे थे, हम उसके अगले ही दिन जाके हम किसी बुक में देखें, तब जाके हमें पता चला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 है। लेकिन क्लास 4th में एक्चुअल में था नहीं, क्लास 5th से कई बुक में आ जाता है, लेकिन क्लास 6 में तो सभी, चाहे कोई भी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, चाहे CBSE चाहे SCSC, किसी में भी हो आ जाता है क्लास 6 में। लेकिन हमें क्लास 4 में ही कोई पूछ लिया था, लेकिन हमें नहीं पता था उस टाइम। लेकिन अब जो हमारे यहाँ कोचिंग पढ़ते हैं जो बच्चे हैं, लेकिन इन सबों को पता है। 3rd में जो पढ़ता उन्हें हम बता देते हैं, क्योंकि कुछ है ही नहीं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो सब आसानी से याद कर लेते हैं। अब बड़े बड़े बच्चों के बीच में वो सब छोटे बैठे रहते हैं तो वो सब सीख जाते हैं। क्या करना है, अब उठा के भरना है। 1/3x यहाँ रखेंगे तो माइनस का 2/5y, यहाँ पर आएगा 1/3x अब माइनस का 2/5y, और यहाँ क्या आता है, जो हमारा क्वेश्चन रहता है ऐसे उठा के एज इट इज इसमें भर देते हैं, 1/3x माइनस 2/5y, बस इतना ही करना है। इसके बाद क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है। देखिए ऊपर जो नंबर रहता है उसका अलग करते हैं, नीचे का अलग, तो ऊपर 1 है, 1 का क्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 3 का क्यू लिखना है तो 3 का क्यू कितना होता है 27, और x है तो x के पावर 3, मतलब ये जो 3 रहता है सबके। जब हम स्क्वायर वाला में पढ़ा रहे थे तो हम बताएं, एक छत है, छत के अगर एगो घर है, घर के अंदर 5-6 रूम है, तो जो छत लगा रहता है तो क्या एक ही रूम पर लगाता है, मतलब कई लोग तो एक ही रूम, मान लीजिए जिनके पास नहीं है तो एक ही रूम पर लगा,
मान लीजिए पूरा छत कराना है तो सबके रूम पर ना कराएंगे। तो वही बात है, जो 3 है ये किसका है, एक का नहीं है, सबका है। इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, सबको मिलेगा, ठीक है ना। उसी तरह यहाँ पर देखिए सबसे पहले माइनस है तो बाहर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि पावर ऑड है तो ऑड हो गया। और 2 का क्यू कितना होता है 8, तो 8 हो गया। देखिए 5 का क्यू हम आपको बताए थे, क्यू कौन कौन से 15 ले याद रखिए, इससे क्या होता है कैलकुलेशन हमारे लिए आसान हो जाता है। 5 का क्यू बता देते हैं 125 होता है, तो 125 और वाई के पावर 3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ सिंप्लीफाई करना है। हम कभी भी बताएं जब चीज़ें आपस में गुणा हो तो ऊपर नीचे अगर कटता है तो काटते हैं। जैसे देखिए 3 कहाँ है, ऊपर है, 3 के नीचे कुछ नहीं यानी 1 है, ये 3 ऊपर है, ये 3 क्या नीचे, तो ऊपर कट जाएगा, ऊपर नीचे कटता है तो काट देंगे। अब देखिए ऊपर गुणा होगा 1 गुणे 1 और -2, सबसे पहले प्लस माइनस को गुणा होगा तो माइनस, और 2 1 कम 2 आ जाएगा, और नीचे यहाँ 5 1 कम 5 आ जाएगा और एक्स वाई आ जाएगा। बस इतना ही करना है, आई वाला ब्रैकेट उतर जाएगा। अगर ये बात नहीं समझ में आए तो आप ध्यान से देखिए, ऊपर नीचे 3 से 3 कट जाता है एक एक बार में, तो ऊपर 1 बचा 2 बचा, तो 2 1 कम 2 आ गया, और नीचे 5 1 कम 5 और एक्स वाई आपस में गुणा कर किए हैं। गुणा में एक्स वाई में तभी गुणा होता है जब एक्स का गुणा एक्स के साथ एक्स का गुणा करते हैं तब पावर जुड़ जाता है, सेम रहे चाहे ना रहे ना। तो ये दोनों गुणा कर लिए हैं। अब इसके बाद क्या करना है, एक स्टेप और करना है, अंदर गुणा करना है। तो ये सब तो कुछ नहीं करेंगे, इन सबों को उतार लेंगे। 1/27x³ -8 125 y के पावर 3। देखिए ये गुणा करना है तो ब्रैकेट के अंदर इससे गुणा होगा तो ऊपर का ऊपर गुणा कर लेंगे, नीचे के नीचे माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस को गुणा होगा माइनस, और 2 1 कम 2 आ जाएगा, अपान 15। यहाँ x है, यहाँ पर भी है, इसके पावर 1 है, इसके पावर 1 है, तो x स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर मतलब क्या, एक एक जुड़ जाएगा, 2 हो गया, और y तो उतर जाएगा। अब इसका गुणा उससे करेंगे तो माइनस माइनस गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और 2 दूना 4 हो जाएगा, और नीचे 5 5 25 आ जाएगा। इस बार x उतर जाएगा और y का स्क्वायर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके पावर 1 है, इसके पावर 1 है, तो एक एक 2 हो जाता है। इसका ध्यान से समझिए, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, और 2 दूना 4, और 5 5 25। ऊपर का गुणा ऊपर करते हैं, नीचे का गुणा नीचे करते हैं। देखिए कितना देखने में कठिन लग रहा हो लेकिन काफ़ी आसान है, नोट करिए इसे। कुछ और क्वेश्चन आपको इसी तरह दिखाते हैं। 1/x आप प्लस y/3 का क्यू। आप चाहें तो वीडियो रोक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या करना है आपको, कभी भी इन क्वेश्चन को करना तो क्या करेंगे, ब्रैकेट का क्यू लगाएंगे ना, ब्रैकेट का क्यू प्लस ब्रैकेट का क्यू। बीच में कभी भी आप अपना दिमाग न लगा के प्लस माइनस मत कर दीजिए, मतलब माइनस और मत सोचिए कि यहाँ माइनस है तो हम यहाँ पर माइनस लिखेंगे। देखिए अगर माइनस आना होगा तो ब्रैकेट से निकल के यहाँ माइनस आएगा ही आएगा। आप दिमाग ज़्यादा मत लगाइए, सब जगह प्लस ही करके सॉल्व करना। इसीलिए तो हम ये फार्मूले जनरलाइज कर दिए कि अगर हमसे कोई पढ़ता है तो जितने भी फार्मूले हैं, चाहे इसमें हो, चाहे क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री में आप जाएंगे तो उसमें भी हम जब फार्मूले बताएंगे ना, हम देखें सब फार्मूले ऐसे ही बनते हैं और कितना आसानी से हम याद करा लेते हैं सबसे। AQ प्लस BQ हो गया, यहाँ 3 ब्रैकेट ब्रैकेट एक बड़ा सा ब्रैकेट है। अभी मान लीजिए यहाँ माइनस रहे तो क्या ये सब लिखने में चेंज होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और यहाँ माइनस रहे तभी भी नहीं कुछ करेंगे, हमें हमेशा यही करना है। अगर आंसर में माइनस आना रहेगा तो आ जाएगा, बस क्या ध्यान रखना है, हम जब इसमें भरेंगे तो साइन के साथ रखेंगे। अगर इसके आगे माइनस रहता तो माइनस उठा के रखते हैं। अब चलिए इसे रखते हैं, भर देते हैं 1/x, यहाँ y/3 है तो भर देते हैं 1/x y/3 1/x प्लस y/3। इसमें क्या होता है, जो हमारा क्वेश्चन रहता है वही चीज़ जाके भर जाता है। अब देखिए एक है, एक का क्यू कितना होगा 1, और x है तो x का क्यू हो जाएगा। उसी तरह y के ऊपर क्यू हो जाएगा और नीचे 3 का क्यू 27 होता है। अब देखिए यहाँ 3 और 3 क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है,
तो काट देते हैं, ऊपर नीचे है ना। अब देखिए वाई, एक का गुणा वाई से करना तो वाई बच जाएगा, और एक्स का गुणा यहाँ एक आया तो एक्स गुणा एक से करेंगे तो एक्स ही उतर जाएगा, और उसे उतार लेते हैं 1/x प्लस y/3। बस कुछ नहीं करना, देखिए कितना आसान है। अब इसे क्या करेंगे, एक स्टेप और करना होगा, 1/x³ y/27। आप गुणा कर लेते हैं, y के इसका गुणा होगा तो y आ जाएगा, लेकिन नीचे x का गुणा x से होता है x² आ जाएगा, और y का गुणा यहाँ पर y हो जाएगा तो y² आ जाएगा, और नीचे 3 उतर जाएगा और x भी उतर जाएगा। इसका गुणा जब इससे कर रहे हैं तो ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे, तो 3 यहाँ कुछ नहीं यानी 1 है तो 3 1 जा 3 या x उतर गया। यह हमारा फाइनल आंसर है, नोट करिए इसे। एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद आपको खुद करने के लिए होमवर्क देंगे। देखिए इसका क्या करना है, क्यों करना है, आप चाहें तो वीडियो रोक कर सकते हैं, हम तो शुरू कर रहे हैं। देखिए क्या करना है, सबसे पहले माइनस है तो क्या माइनस के बारे में सोचेंगे, नहीं सोचना है। क्या करना है, ब्रैकेट का क्यू प्लस ब्रैकेट का क्यू प्लस 3 ब्रैकेट ब्रैकेट एक बड़ा सा ब्रैकेट, बस आपको इतना ही करना है। इन नंबर को उठा के उसमें भर देना, और माइनस कहीं पर भी रहे उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा, और लेकिन साइन के साथ रखिएगा। देखिए जैसे यहाँ 4 है तो 4, यहाँ माइनस को 1/3 है तो माइनस 1/3 x है, बस इतना कर देंगे तो कभी भी गलत नहीं होगा। 4 माइनस 1/3 x 4, और यहाँ पे क्या आता है, ये पूरा यही उतर जाता है, बस इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। 4 का क्यू कितना होता है, 64 होता है, 64। ये माइनस बाहर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ऑड पावर है। और 1 का क्यू कितना होगा 1, और 3 का क्यू कितना होता है 27, और x के पावर 3 आ जाएगा। अब देखिए 3 ऊपर नीचे से कट रहे हैं तो काट देते हैं, तो प्लस माइनस गुणा होगा माइनस, और 4 एकम 4 हो जाएगा, और नीचे x बचा तो x उतर जाएगा, और उस ब्रैकेट को बस उतार लेंगे। बस इतना करना है। पहला स्टेप का क्या करना है, ब्रैकेट का क्यू प्लस ब्रैकेट का क्यू प्लस 3 ब्रैकेट ब्रैकेट एक बड़ा सा ब्रैकेट, इन सभी को उठा के भर देना। इतना हमें लगता है सब कोई कर लेगा, ऐसा कितना भी कमजोर बच्चा हो वो कर लेगा इतना देखकर। उसके बाद क्या करना, इन बेसिक चीज़ों को जानकारी आपको रहना चाहिए। 4 के पावर 3 लिखा है तो इसका मतलब क्या है, किसी के भी पावर लिखा रहता है कुछ भी, अगर 5 2 के पावर अगर इस तरह 10 कोई लिख दिया तो इसका मतलब ये होता है 10 बताता है कि नीचे वाला नंबर कितना बार गुणा है, तो 10 बता रहा है नीचे वाला नंबर कितना बार गुणा है, 10 बार गुणा है। क्या 2 तो 10 बार गुणा है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 10 बार करेंगे तब जाके आंसर आएगा ना, तो पावर ये बताता है। तो ये सब बातें हम पहले भी बता चुके हैं आपको। और x है इसके पावर 1 है तो पावर के पावर क्या रहता है तो गुणा हो जाता है। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। अब बस इतना पता है तो 9th में रहे चाहे 10th में रहे सब जगह वही कॉन्सेप्ट रहेगा। तो 64 उतर जाएगा, माइनस का 1/27x³। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट सिस्टम में क्या करते हैं, इसका गुणा ब्रैकेट में करते हैं, इसका गुणा इससे करेंगे तो माइनस है, यहाँ पर प्लस है तो माइनस प्लस का गुणा होगा माइनस, 4 चौको 16, नीचे कुछ नहीं यानी 1 है, 1 का गुणा x से होगा तो x उतर जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसका गुणा इसके साथ हो गया ना, अब इसी के गुणा इसके साथ भी करना है, और माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 एकम 4, नीचे गुणा होगा तो 3 उतर जाएगा क्योंकि यहाँ कुछ नहीं यानी 1 है, 3 एकम 3, x का गुणा x से करेंगे तो x² हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा आंसर आ रहा है, कितना आसानी से कर सकते हैं, नोट करिए इसे। तो कुछ क्वेश्चन होमवर्क में देते हैं, आप करके लाइए, आप कल अच्छे सवाल करेंगे हम लोग।
तो टोटल 4 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं, आप इन्हें ज़रूर ट्राई करिए। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछिए। आज जो बताएं हैं, जिस तरह आपको बताया जा रहा है बिल्कुल उसी तरह करिए, कोई भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइए। एक तरीका यह हो सकता है, जब आप फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ माइनस है, तो यानी ये माइनस बी का होल क्यूब लिखा है, तो अगर आप बीच में माइनस रखते हैं तो आप रख सकते हैं, डायरेक्ट रखिए, लेकिन फिर वो ब्रैकेट के अंदर तब माइनस नहीं रखना है ना, तब गलत हो जाएगा। आप डायरेक्ट फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो जिस तरह हम बता रहे हैं उस तरह भी कर सकते हैं। कोई आप इसे गलत नहीं कर सकता, चाहे किसी भी स्कूल के टीचर हों, गलत नहीं। आप बताइए उन्हें, जैसे वो माइनस आ रहा है तो नेक्स्ट जो लाइन होता है हमारा उसमें भी माइनस आ जाता है, तो कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। इस तरह आप सारे सवाल कर सकते हैं। कल हम अच्छे इस पर सवाल करेंगे, ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसे।